हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा इस YouTube सेशन में। तो आज हम लोग इसमें कंटिन्यू करेंगे मिक्सचर एंड एलिगेशन। ठीक है, क्या करेंगे? मिक्सचर एंड एलिगेशन। तो इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक रसायन प्रयोगशाला फेरस सल्फेट के 25% विलयन के लिए अनुरोध करती है। एक आपूर्तिकर्ता के पास 20% विलयन का 40 मिलीलीटर है। इसे 25% विलयन बनाने के लिए 40% विलयन के कितने मिलीलीटर मिलाने चाहिए? हमारे पास क्या है, एक 20% वाला है और एक 40% का सॉल्यूशन है। ठीक है, तो हमें बनानी है 25% की। तो ये हम 25 माइनस 20 कितना आ जाएगा, 5, और 40 माइनस 25 15। तो दोनों का रेशियो क्या आ जाएगा, 3 और 1। तो ये 20% वाला जो हमारा सॉल्यूशन है उसका अमाउंट दिया हुआ है। तो इस 3 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 यूनिट। ये कितना दिया हुआ है हमारा, ये 40 मिलीलीटर। ठीक है, 3 यूनिट 40 मिलीलीटर दिया हुआ है। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगा, 1 यूनिट आ जाएगा 40/3 यानी 13.33 ml। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 कंटेनर्स ऑफ इक्वल कैपेसिटी आर फिल्ड विथ ए मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर। यहाँ 2 हैं, एक मिल्क है और दूसरा वाटर है। ठीक है, इन द फर्स्ट the ratio of milk and water is 3:7 and in the second it is 7:9. Now both the mixture are mixed in a larger container. What is the resultant ratio of milk and water? पहला में रेशियो क्या है, फर्स्ट कंटेनर में 3:7 और सेकंड कंटेनर में क्या है, 7:9। बोल रहा है दोनों की इक्वल क्वांटिटी लेते हैं। तो 3 और 7 जोड़ने पे कितना आएगा, 10, और 9 और 7 जोड़ने पे 16। तो दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 10 और 16 का आएगा 80। ठीक है, तो 10 गुना 8 80 और 16 गुना 5 80। अब ये जो है हमारा 80 दोनों का ले लेंगे, जो भी होगा यूनिट लीटर होगा ml होगा जो भी होगा। ठीक है, यहाँ से ये सेम क्वांटिटी आ जाती है। तो पहले वाले में हमने 10 में कितना मल्टीप्लाई किया है, 8। तो इसमें 3 गुना 8 और ये 7 गुना 8 कर देंगे। इसमें 16 में 5 से गुना किया है, ये 7 गुना 5 और ये 9 गुना 5 हो जाएगा। दोनों का फर्स्ट कंटेनर और सेकंड कंटेनर में मिल्क और वाटर का रेशियो आ गया। ठीक, क्वांटिटी सेम करने के बाद जो आया। तो ये 8 दिया 24 और प्लस कितने हो जाएंगे, मिल्क 24 प्लस 35 और वाटर कितने हो जाएंगे, 8 गुना 7 56 प्लस 9 गुना 5 45। ये हो जाएगा 35 4 39, ये 59 हो जाएगा और ये 101 किस में है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देयर आर 2 टाइप ऑफ राइस। टाइप 1 राइस कॉस्ट 20 per kg, टाइप 2 राइस कॉस्ट 25 per kg. बोथ राइस आर मिक्सड इन अ रेशियो ऑफ 2:3. फाइंड द प्राइस पर kg ऑफ मिक्सड राइस। हमें दोनों को मिक्स करने पे प्राइस निकालनी है और उसकी रेशियो भी दिया है कितना कितना मिक्स करना है। पहला क्या है, 20 रुपये kg है, दूसरा है 25 रुपये kg। तो हमें मालूम नहीं है दोनों को मिक्स करने पे कितना आएगा। मान लेते हैं 20 + x आएगा। ठीक, यानी दोनों के बीच में ही आएगा मिक्स करने पे। तो ये 20 से इसको माइनस कर दें, कितना आएगा, -x। इसका कितना रेशियो ले रहे हैं, ये 2 ले रहे हैं रेशियो, इसका 2 ले रहे हैं और ये 25 वाले का 3 ले रहे हैं। तो -20 में से 20 - x किया -x, तो इसका 2 से गुना कर देंगे और 25 में से माइनस करेंगे 20 + x को, तो कितना आएगा 5 - x। इसका 3 यूनिट ले रहे हैं, इसको कर देंगे 0। ठीक है, ये हो जाएगा -2x + 15 - 3x = 0। 5x क्या आ जाएगा 15, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 20 + x की
20 प्लस 3 यानी 23 क्या आ जाएगा पर kg। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। दूसरा तरीका है इसे बनाने का, जैसे ये 20 है और ये 25 है, हमारा दोनों का प्राइस, इसकी 2 यूनिट ले रहे हैं, ये 3 यूनिट ले रहे हैं, तो हमें ये छोटे वाले ले लेंगे या बड़े वाले ले लेंगे। जैसे इसका 20 रुपये आ रहा है मिलाने पे, ठीक, तो 20 से कंपैरिजन करेंगे 0 आएगा, ये 25 से करेंगे 5 की डिफरेंस आएगी, तो 5 और गुना इसका कितना यूनिट ले रहे हैं 3, और टोटल कितनी यूनिट है, ये 2 और ये प्लस 3, 2 प्लस 3 टोटल 5 यूनिट है, तो 15/5 जो आएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें ये 3 जो है हम ऐड कर देंगे, क्योंकि ये जो 3 है हमारा वो डिफरेंस था। ठीक है, ये 3 जो है सभी में ऐड होगा, सभी यूनिट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The rice sold by a grocer contains 20% low quality rice. How much quantity of good quality rice should be added to 175 kg of the mixture so that the proportion of low quality rice remains 10%? बोला इसमें 2% 2 तरह की राइस है, एक हाई क्वालिटी की है और एक लो क्वालिटी की है। 20% लो क्वालिटी है यानी 80% हाई क्वालिटी होगी, दोनों की रेशियो 4 और 1 की है। टोटल दिया हुआ हमारा 175 kg, 4 और 1 कितना हो जाएगा 5 यूनिट हो जाएगा 175 kg। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी 35 kg। तो हमें निकालनी क्या है, ये बोल रहा है लो क्वालिटी राइस रिमेंस 10%, तो ये लो क्वालिटी राइस जो हमारा 1 यूनिट वो 10% रहे, यानी कि 35 kg जो है उसका 10% रहे, तो 100% कितना हो जाएगा 35 kg जो है अगर 10% है तो 100% कितना हो जाएगा 350 kg। ठीक है, हमारा 175 kg पहले से है और 350 kg लानी है, तो 175 को घटा देंगे, कितना आ जाएगा 175, यानी 175 और मिलाने पे ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इनिशियल रेशियो ऑफ वाटर एंड मिल्क इन अ मिक्सचर ऑफ 84 लीटर इज 2:5। वाटर है और मिल्क है, इसकी रेशियो 2 और 5 है, कितना है 84 लीटर है टोटल वॉल्यूम। हाउ मच वाटर इन लीटर शुड बी एडेड टू द मिक्सचर सो दैट द रिजल्टिंग मिक्सचर कंटेंस 50% वाटर। यहाँ बोल रहा है 50% वाटर हो जाए, यानी कि 50% दूसरा मिल्क भी उसी में होगा। ठीक है, क्योंकि 2 ही सॉल्यूशन यहाँ पे 2 ही कंपोनेंट्स है, एक मिल्क है एक वाटर है, तो 50% वाटर है तो 50% मिल्क होगा। मिल्क यहाँ कांस्टेंट है, दोनों की क्या हो जाएगी 5 + 2 ये 7 यूनिट हो जाएगा। 7 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है 84 लीटर। 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 12 लीटर। तो ये हमारा मिल्क का वैल्यू कितना आ जाएगा, मिल्क है 5 यूनिट, 5 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 12 × 5 यानी 60 लीटर। तो बोल रहा है ये 60 लीटर जो है, ये 60 लीटर जो है हमारा 50% है, तो 100% क्या हो जाएगा 60 × 2 यानी 120 लीटर। ठीक, पहले से दिया हुआ है 84 लीटर, तो 84 को माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 36 लीटर। इसमें 36 लीटर ऑप्शन नंबर सी, 36 लीटर मिलाने पे क्या हो जाएगा हमारा 50% वाटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम ए कंटेनर कंटेनिंग प्योर मिल्क 40% ऑफ इट इज़ रिप्लेस्ड विथ वाटर and this process is repeated 3 times. What will be the purity of milk at the end of the 3rd time? बोल रहा है 3% 3 बार जो है 40% सॉल्यूशन को जो है रिप्लेस किया जाता है वाटर से। पहले तो ये प्योर मिल्क था यानी 100% मिल्क था, इसको एक बार रिप्लेस करेंगे यानी
1 माइनस जितना परसेंटेज हटाया है 40% बटा 100, ठीक है। 0 0 कट गया, यानी 100%। 1 माइनस 4/10, ये एक बार का हो गया, 2 बार करनी है तो 1 माइनस 4/10, तीसरी बार में 1 माइनस 4/10, ठीक। तो 100% इंटू 6/10 इंटू 6/10 इंटू 6/10, 0 0 कट गया, यानी 21.6, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, a person mixes 2 liquid X and Y. 1 liter of X weighs about 900 gram and 1 liter of Y weighs about 750 gram. If 1 liter of the mixture weighs about 800 gram, what is the percentage of X in the mixture? दो तरह का है लिक्विड, X है, Y है। इसका 1 kg जो है X का 900 ग्राम वजन है, Y का 1 लीटर का कितना है 750 ग्राम है, ठीक है। 750 ग्राम है, दोनों को मिलाने पे 800 ग्राम वाला जो है 1 लीटर वजन वाला बनता है। तो दोनों को किस अनुपात में मिलाया है वो निकालना है। 900 में से 800 गया, ये 100, इधर 50, यानी 1:2। तो पूछ रहा है x का प्रतिशत, ये x की वैल्यू 1 है, 1 बटा टोटल 1 + 2 यानी 3, परसेंटेज में निकालनी है तो 100% से गुना कर देंगे, आ जाएगा 33.33%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंपोजिशन ऑफ 2 मिक्सचर A and B are as follows. The ratio of copper and tin in mixture A is 1:2। A है और B है, यहाँ कॉपर है और ये टीन हो गया। कितना है रेशियो 1:2 और दूसरे में है 1:3। इफ मिक्सचर C is prepared by using the same quantity, यहाँ क्या दे रहा है सेम क्वांटिटी दे रहा है of mixture A and B, then find the ratio of copper and tin in the mixture C। सेम करने के लिए क्या करेंगे, 1 + 2 कितना होगा 3, 1 + 3 कितना होगा 4, दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा 12, इसमें 4 से गुना कर दो, इसमें 3 से गुना कर दो, तो कितने आ गए, दोनों का 12 लीटर ले लेंगे, सेम क्वांटिटी हो गया। तो इसमें क्या गुना किया था, सॉल्यूशन में 4 से किया था, यहाँ 4, ये 4, इसमें किया था 3 से, 3 गुना 3। कॉपर की कितनी वैल्यू हो जाएगी 4 + 3, टीन की हो जाएगी 8 + 9 यानी 7 और इसकी 19, ऑप्शन नंबर ये 17, ऑप्शन नंबर बी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।